अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सी शार्प ट्यूटोरियल वीडियो। तो लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हमने विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, उसके अंदर सी शार्प की एक्सटेंशन कैसे लगानी है, डाउनलोड कैसे करना है और सी शार्प स्टार्ट कैसे करनी है, हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसका बेसिक सिंटैक्स मतलब बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि हम सी शार्प लैंग्वेज स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करें। उसके अंदर हम लोग यहाँ पे सी शार्प लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। ऊपर हम लिखेंगे कंसोल। कंसोल लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और प्रोजेक्ट को कोई भी नेम दे देंगे। जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट को नेम दे देता हूँ गेमिंग का और क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और ये सारा कोड जो प्री रिटन है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि कोड खुद से करना है और सब चीज़ें समझ के करना है, तो मैं आपको शुरू से सब समझाऊंगा। तो पहले तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये चाहे आप लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मैं इसको फ़िलहाल के लिए हटा दूंगा और आपको सिर्फ मेन चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है यूजिंग सिस्टम। सिस्टम क्या चीज़ होती है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे सी शार्प के अंदर, तो उसके जो सिंटैक्स होता है, जो कोड्स की फाइल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो फंक्शंस होते हैं, वो सारे सिस्टम में होते हैं। जिससे जब आप कोड को रन करते हैं तो आपका कंपाइलर सिस्टम में जाके उस फंक्शंस को देखता है कि इस फंक्शन का क्या काम है और फिर वो उस लिहाज से उस फंक्शन को रन करता है। नेम स्पेस ये होती है कि आपके प्रोग्राम का नेम क्या है, आप अपने प्रोग्राम को क्या नेम देते हैं। जैसे मैंने गेमिंग दिया था तो यहाँ पे गेमिंग आ गया। उसके बाद आती है क्लास। क्लास ये होती है कि आपने अपने प्रोग्राम क्लास ये होती है कि आपका लिख क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। जैसे कि हम प्रोग्राम करें तो क्लास का नेम प्रोग्राम है। और वैसे आप क्लास का नेम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी क्लास का नेम रखना चाहता हूँ कि माई प्रोग्राम या माई कोड। तो मैं माई कोड नाम रख दूंगा अपने क्लास का। मैंने नाम रख दिया माई कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा कि हम स्टैटिक वर्ड मेन इसके ऊपर आएंगे। स्टैटिक वर्ड मेन क्या होता है कि जब आप अपना कोड को रन करते हैं तो ये आपके कंपाइलर को मतलब जो कोड रन करने वाला है, जो कोड को सारा सर्च करता है और उसके फंक्शंस देखता है, उसको ये चीज़ बताता है कि कोड आपका स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मेन वो चीज़ होती है जहाँ से आप अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं और वो चीज़ लिखते हैं जो आप रन करो तो स्क्रीन के ऊपर शो हो। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम फर्स्ट लाइन के अंदर अपना पहला कोड लिखेंगे। और ये है कि क्योंकि सी शार्प होती है कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग, ये अक्सर गेम्स के अंदर या डेवलपमेंट्स या एप्स के अंदर यूज़ होती है जो कंसोल बेस्ड होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। अब एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने कंसोल का सी भी बड़ा लिखना है, डॉट के बाद राइट लाइन में राइट का डब्ल्यू और लाइन का एल भी कैपिटल रखना है, क्योंकि ये होते हैं कोड वर्ड्स और ये आपके सिस्टम के अंदर एक कोड्स की तरह काम करते हैं, जिससे आपके कंपाइलर को पता चलता है कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। तो ये आपने एज इट इज़ लिखने होते हैं एग्जैक्ट। तो नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हमने जैसे अपनी स्क्रीन पे एक कुछ शो करवाना है। शो करवाने के लिए आपने राइट लाइन का कोड लिखना है और राइट लाइन ये करता है कि जो चीज़ आप इसके अंदर लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पे शो होगा जब प्रोग्राम रन हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपने डबल कोटेशन लगानी है। डबल कोटेशन लगाने के बाद अब इसके अंदर जैसे मैं हेलो लिख देता हूँ, तो हेलो लिखने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा सेमी कॉलन। सेमी कोलन क्या काम करता है कि ये आपके कंपाइलर को बताता है कि इस जगह पे ये फंक्शन खत्म हो चुका है, ताकि वो इस फंक्शन को रन कर सके। तो अगर हम इसको अब यहाँ पे ऊपर स्टार्ट पे जाके रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन होके बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि हमने हमने सिर्फ राइट का लिखा है कि वो लिखेगा, हमें शो करवाने का नहीं किया।
अब हमने अपने इस लिखे हुए हेलो को वो शो कैसे करवाना है स्क्रीन पे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड की। रीड की का मतलब ये है कि जो आपने अपना फंक्शन ऊपर लिखा है, जो आपने राइट किया है, ये उसको रीड करेगा। और आपको वो रीड मतलब कि ये फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ लिखोगे तो वो आपको उस चीज़ को पढ़ने का मौका देगा। अब रीड की लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इस बार ये बंद होने की जगह हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ पे हेलो लिखा हुआ हमें नज़र आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट हमने कि अगर आपने इसमें इनपुट भी लेना है कि जो यूज़र है वो इस हेलो का जवाब भी दे सके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट लाइन में कंसोल डॉट रीड लाइन लिखेंगे। रीड लाइन ये होगा कि आपका प्रोग्राम जो नेक्स्ट बंदा है जो प्रोग्राम रन कर रहा है या फिर जो यूज़र है उससे इनपुट लेगा, उसकी लिखी हुई लाइन को रीड करेगा। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं जैसे कि हम हेलो की जगह लिख लेते हैं हाउ आर यू। और हाउ आर यू लिखने के बाद हम अपना प्रोग्राम रन कर देंगे। तो अब जैसे कि वो हमसे पूछ रहा है हाउ आर यू और मैं लिखता हूँ आई एम फाइन, और इसके बाद मैं दबाता हूँ एंटर। तो उसने मेरे से इनपुट लिया और प्रोग्राम एंड हो गया। तो रीड लाइन से आप अपने एक यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये कि जैसे आप चाहते हैं कि जब हम लोग ये प्रोग्राम रन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा रन करता हूँ तो इसके ऊपर इसकी लोकेशन आती है कि प्रोग्राम कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि आपके एक प्रोग्राम का एक नेम हो, इसका कोई टाइटल हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग इस पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट टाइटल। उसके बाद हम आगे इज इक्वल टू डालेंगे, डबल कोटेशन डालेंगे और अपना टाइटल लिखेंगे। अब जैसे मैं टाइटल में लिखना चाहता हूँ, टाइटल मेरे को होगा कि माई कोडिंग। ओके, इसके आगे मैं लगा दूंगा सेमी कोलन। और अब मैं इसको जब रन करूंगा तो मेरा टाइटल यहाँ पे लोकेशन की जगह माई कोडिंग आ जाएगा। अब आपके प्रोग्राम का टाइटल आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से जब हम कंसोल लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर ये इतनी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। तो इसके अंदर ये ऑप्शंस किस लिए हैं और इसके जो आइकन्स हैं उनका क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जोन से ब्लॉक्स वाले हैं जिसमें पर्पल कलर के ब्लॉक्स बने होते हैं, वो ये होते हैं कि वो एक फंक्शन होता है जो आपने अपनी कोड में प्रोग्राम में लिखना होता है। वो एक फंक्शन होता है जो कोई टास्क परफॉर्म करता है। और जो रेंज के आइकन के अंदर होते हैं जैसे ये बैकग्राउंड कलर है, ये बफर हाइट है और ये बफर विड्थ है, ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम है ये उसको एडिट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन कंसोल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू कंसोल कलर डॉट। अब मैं अपने कंसोल का कौन सा कलर रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर रखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा ब्लू। ओके, तो अब ये है कि ये हमारे कंसोल का बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देगा। अब आपने ब्लू कलर करना किसका है वो देखने के लिए हम ये करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाउ आर यू का कलर, इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लू कलर में करना है। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी दबा के या कंट्रोल एक्स दबा के कट करूंगा, यहाँ पे एक स्पेस दूंगा और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा और ये हाउ आर यू के ऊपर लिखूंगा और इसको रन कर दूंगा। तो अब ये हाउ आर यू का बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर का हो गया। फॉर एग्जांपल आपने इसका बैकग्राउंड कलर की जगह उसका लिखे हुए जो वर्डिंग है उसका कलर चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर की जगह फोरग्राउंड कलर कर देंगे। फोरग्राउंड कलर क्या करेगा कि जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो वो जो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट होगा उसका कलर चेंज कर देगा। और अब फॉर एग्जांपल आपने
काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखनी है। फॉर एग्जांपल आप लिखना है हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, डिफरेंट चीज़ें। तो आपने उसके लिए बार-बार आपको कंसोल राइट लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसका ईज़ी तरीका ये है कि आप इस पे जाएँगे और बैकस्लैश n लिखने के बाद उसके आगे लिखेंगे व्हाट इज़ योर नेम। तो इसके अंदर इसके बाद जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 लाइन्स आ जाएँगी, एक हाउ आर यू और सेकंड व्हाट इज़ योर नेम। अब हमने इनपुट 1 लगाया हुआ है, तो हम जब भी अब हमने क्योंकि रीड लाइन 1 की हुई है, तो इस वजह से जब हम लोग इसको स्टार्ट करके मैं आई एम फाइन लिखूँगा, एंटर दबाऊँगा, तो वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं व्हाट इज़ योर नेम का भी ऑप्शन दूँ, मैं उसका भी रिप्लाई करूँ, तो मैं उसके नीचे ही दोबारा से सेम कंसोल डॉट रीड लाइन कर दूँगा और अब मेरे पास 2 इनपुट्स आ जाएँगे। अब मैं इसको लिख सकता हूँ आई एम फाइन, माय नेम इज़ मोहम्मद, और ये आपके 2 इनपुट्स लेने के बाद प्रोग्राम को क्लोज़ कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्ड इसकी जो हमारे कंसोल के बेसिक यूज़ेज़ हैं, जैसे रीड लाइन, राइट लाइन, बैकग्राउंड कलर, टाइटल्स, इसके अंदर जितने भी हमारे फंक्शंस और फंक्शन के साथ-साथ हमारे प्रोग्राम को चेंज करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी, मैं आपको उसके ऊपर बेसिक ट्यूटोरियल और उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा कि कोडिंग से पहले मैं आपको उसकी बेसिक चीज़ें समझा सकूँ कि वो क्या चीज़ है और किस लिए यूज़ होती है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर कोडिंग में आएँगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।